Students, good morning. Standard 4th subject EVS lesson number 15 from market to home. Student, last video में हमने question number 5 तक देखा था. Today we will see from question number 6. So let's get start. Answer the following questions in one or two sentences. Number 1. Vaishali's father sells the previous day's vegetable first. Why did you think he does this? वैशाली के जो फादर है वो प्रीवियस डे के वेजिटेबल्स पहले बेचते हैं, तो ऐसा वो क्यों करते हैं? सो आंसर इज इफ द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स स्टे with father for long it will get spoiled, so he sells it first. अगर ज़्यादा टाइम तक जो वेजिटेबल्स है वो फादर के साथ रहेंगे तो वो जो वेजिटेबल्स है वो क्या हो जाएंगे? स्पॉइल हो जाएंगे. सो उसे वो पहले बेचते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए. नंबर 2. हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल रोटन वेजिटेबल्स वेयर? क्या आपने कभी सूखे और ख़राब वेजिटेबल्स देखे हैं और कहाँ पर देखे हैं? येस, व्हेन आई हैड गॉन विथ माई मदर टू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. मैं जब भी वेजिटेबल्स ख़रीदने गया था मेरी मम्मा के साथ, तभी मैंने देखा था. आई सॉ ड्राइड एंड स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स ऑन द रबिश हीप्स आउटसाइड द मार्केट. तो मार्केट के बाहर जो हीप मतलब कि जो ढेर लगा हुआ था रबिश वेजिटेबल्स का, तो तभी हमने वहाँ पर ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स देखे थे. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वेजिटेबल्स डू दे ग्रीन ग्रोसर्स सेल? व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट देयर वर्क? They sells vegetable from the corner of a large society in the morning. In the afternoon, they take their vegetables to the market and sell them there. Finally, in the evening, they go to various small and big societies. They go to various small and big societies and then sell the leftover vegetables. They start work from 8 AM. तो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? What vegetables do they sell? तो कहाँ से वो स्टार्ट करते हैं? तो वो कॉर्नर ऑफ ए लार्ज सोसाइटी से स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे. फिर आफ्टरनून दोपहर में वो अपनी जो वेजिटेबल्स है वो मार्केट में बेचते हैं और फिर फाइनली वो जो बचा हुआ जो वेजिटेबल्स है उसे इवनिंग में शाम के टाइम पर छोटी मोटी सोसाइटी में जाकर वो बेचते हैं. और वो अपना काम कितने बजे से स्टार्ट करते हैं? 8 AM, सुबह के 8 बजे से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ एंड फ्रॉम वेयर डज छोटूस फादर ब्रिंग वेजिटेबल्स इन द मॉर्निंग? छोटू के फादर वेजिटेबल्स मॉर्निंग में कहाँ से और कैसे लाते हैं? छोटूस फादर टेक्स अ टेम्पो एंड गोज टू द बिग वेजिटेबल मार्केट विथ हिज ब्रदर and other vegetable sellers of the area to get fresh vegetables every day in the morning. तो छोटू के जो फादर है वो एवरी मॉर्निंग मतलब कि हर रोज़ सुबह में टेम्पो लेकर बड़े वाले मार्केट में जाते हैं. किसके साथ जाते हैं? तो हिज ब्रदर एंड जो दूसरे अदर वेजिटेबल सेलर्स होते हैं उनके साथ टेम्पो लेकर बड़े मार्केट में जाते हैं टू गेट द फ्रेश वेजिटेबल्स. Question number 5. How does Vaishali's house look when her father comes home with fresh vegetables? जब भी वैशाली के फादर फ्रेश वेजिटेबल्स लेके घर आते हैं तो उसका जो घर है वो कैसा दिखता है? वैशाली's father brings sack full of fresh vegetables in the morning. At that time her house looks like a small vegetable market. तो कैसा लगता है उसका घर? तो छोटा से वेजिटेबल मार्केट के जैसा लगता है. इट इज़ लुक लाइक ए स्मॉल वेजिटेबल मार्केट. क्वेश्चन नंबर 6. वाई डज वैशाली's फादर हैव टू गो आउट अर्ली एवरी मॉर्निंग टू सेल्स वेजिटेबल्स? वैशाली के फादर रोज़ सुबह जल्दी वेजिटेबल्स बेचने क्यों चले जाते हैं? सो आंसर इज वैशाली's फादर सेज that if he is late
then his regular customers will buy vegetables from someone else. वैशाली के फादर का क्या कहना है? वो कहते हैं कि अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो मेरे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो किसी और के पास से वेजिटेबल्स खरीद लेंगे. सो ही हैज़ टू गो आउट अर्ली एवरी मॉर्निंग टू सेल वेजिटेबल्स. इसी वजह से वेजिटेबल्स को बेचने के लिए वो अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. विच ट्रीज आर सीन मोर ऑन सी कोस्ट. कौन सा ट्री है वो सी कोस्ट मतलब कि जो समुद्र का किनारा होता है, दरिया किनारा होता है, वहाँ पर ज़्यादा देखने मिलता है. सो आंसर इज कोकोनट ट्रीज आर सीन मोर ऑन सी कोस्ट. तो सी कोस्ट पर कोकोनट ट्री सबसे ज़्यादा देखने मिलता है. क्वेश्चन नंबर 8. When does Chotu's father start selling the fresh vegetable brought in the morning? So answer is once the previous day's vegetables are sold, then Chotu's father starts selling the fresh vegetables bought in the morning. So जो प्रीवियस डे का जो वेजिटेबल्स होते हैं उसे पहले बेचते हैं और फिर वो जो उन्होंने जो फ्रेश वेजिटेबल खरीदा है उसे फिर वो स्टार्ट करते हैं बेचने के लिए. Question number 7. Answer the following questions. Does anyone in your house get up very early? What time does he or she get up? Why do they need to get up so early? आपके घर में सुबह में जल्दी कोई उठता है? अगर कोई उठता है तो वो कितने बजे उठता है और क्यों उठता है? उन्हें इतने जल्दी उठने की आवश्यकता क्यों है? So answer is my mother wakes up very early. जो मम्मा है वो सबसे पहले उठ जाते हैं वेरी अर्ली. शी वैक्स अप एट 5 AM. वो सुबह में 5 बजे उठते हैं. शी हैज़ टू वैक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सिंस माई सिस्टर एंड आई गो टू अ मॉर्निंग स्कूल शी हैज़ टू गेट अस रेडी फॉर स्कूल. सो शी वैक्स अप वेरी अर्ली. तो वो इतना जल्दी क्यों उठते हैं? क्योंकि मुझे और जो मेरी बहन है उन्हें स्कूल में जाना होता है, इस वजह से वो सुबह में जल्दी उठ जाते हैं हमें रेडी करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड. आपको कैसे पता चलेगा कि वेजिटेबल्स खराब हो गए हैं? सो आंसर इज व्हेन वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड दे स्टार्ट स्ट्रिंकिंग. वो कैसे होने लगेंगे? स्ट्रिंकलिंग होने लगेंगे. वेजिटेबल्स लाइक कैबेज और कॉलीफ्लावर्स हैव स्मॉल वर्म्स. और जो कैबेज और कॉलीफ्लावर जैसे वेजिटेबल्स है उनके अंदर क्या हो जाएंगे? कीड़े हो जाएंगे. सम अदर वेजिटेबल्स बिकम सॉफ्ट एंड टर्न्स ब्लैक. और कोई कोई वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, काले हो जाते हैं. व्हेन दे गेट स्पॉइल्ड. जब भी वो खराब होते हैं तभी. समटाइम्स अ बैड स्मेलिंग लिक्विड कम्स आउट ऑफ देम. और कभी कभी क्या होता है कि गंदी स्मेल वाला जो लिक्विड होता है वो वेजिटेबल्स के अंदर से बाहर निकलता है. ऑल दीज थिंग्स टेल अस दैट द वेजिटेबल्स हैज़ गॉन बैड और इज स्पॉइल. तो इसी वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से हमें पता चलता है कि येस द वेजिटेबल्स हैज़ गॉन बैड. ये खराब हो गया है या फिर स्पॉइल हो गया है. नंबर 3. इन विच वर्क डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम. कौन से कामों में आप आपके पेरेंट्स को मदद करते हो? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो. फर्स्ट इज आई हेल्प माई मदर टू कीप द हाउस क्लीन, टू डेकोरेट द हाउस, टू पुट अवे द यूटेंसिल्स, टू ब्रिंग रूटीनरी नीड्स थिंग्स फ्रॉम द शॉप, एंड आई हेल्प माई फादर टू अरेंज हिज थिंग्स, टू फाइंड थिंग्स the misplaced, to brings his iron clothes from the shop at the corner of our society. Then question number 4. What work does Vaishali and her family do after getting up early in the morning? क्या काम करते हैं वैशाली और उसकी फैमिली सुबह में जल्दी उठकर? After getting up early in the morning, Vaishali and her family take the previous day's vegetable from the sack and arrange them carefully. तो वो जो सैक होता है उसके अंदर से प्रीवियस डे के जो वेजिटेबल्स है उन्हें निकाल कर रखते हैं.
In the meantime, Vaishali's father and brother get ready to go and bring fresh vegetables from the market. और उसी टाइम पर वैशाली और फादर है, वैशाली के फादर और उसका जो भाई है वो रेडी हो जाते हैं मार्केट से फ्रेश वेजिटेबल्स लाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. Why should fruits and vegetables be washed with clean water before eating them? जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो खाने से पहले साफ पानी से क्यों धोना चाहिए? सो आंसर इज व्हेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर बीइंग कल्टिवेटेड, पेस्टिसाइड्स एंड स्प्रिंकल्ड ऑन देम. तो जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं तो उन्हें ग्रो करने के पहले, उनकी खेती करने के पहले उनके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रिंकल की जाती है. मोर ओवर डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज़ आर ऑल्सो स्टक टू देम. और उसके अलावा जो डस्ट होती है, धूल होती है वो, और दूसरी इम्प्योरिटीज़ होती है वो उसके ऊपर लग जाती है. इफ़ सच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ईटन विदाउट वॉशिंग देम वेल विथ क्लीन वाटर, then the pesticides and dust and other impurities will enter our bodies and make us sick. अगर हम उसे धोए बिना खाएंगे तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स लगी हुई है और जो डस्ट है और जो अदर इम्प्योरिटीज़ है वो हमारे बॉडी के अंदर चली जाएगी और उसकी वजह से हमें बीमार होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर बिफोर ईटिंग देम. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले उसे साफ पानी से धोना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. वाई शुड वन ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उन्हें सीजन के अकॉर्डिंग क्यों खाना चाहिए? सो आंसर इज ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट provide necessary vitamins, minerals and nutrients to our body. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो हमारी बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. दिस इन टर्न्स हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. तो ये न्यूट्रिएंट, मिनरल्स एंड विटामिन्स हमें क्या करते हैं? डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें इम्यूनिटी पावर देते हैं, वो हमें मदद करते हैं. सो वन शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन. तो हमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो सीजन के अकॉर्डिंग खाने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8. क्लासीफाई द फॉलोइंग वेजिटेबल्स एज ग्रोइंग ऑन क्रीपर्स, ग्रोइंग ऑन बुशेस एंड ग्रोइंग अंडर ग्राउंड. तो हमें यहाँ पर जो वेजिटेबल्स दिए गए हैं उसे क्रीपर्स, बुशेस और अंडरग्राउंड में जो वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उन्हें क्लासीफाई करना है. सो फर्स्ट इज वेजिटेबल्स ग्रोइंग ऑन क्रीपर्स. तो हमें देखना है कि क्रीपर्स के ऊपर कौन से वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं. सो बिटर ग्रूट्स, बीन्स, बॉटल ग्रूट्स एंड रिच ग्रूट्स. नेक्स्ट, वेजिटेबल्स ग्रोइंग ऑन बुशेस. जो वेजिटेबल्स बुशेस के ऊपर ग्रो होते हैं वैसे वेजिटेबल्स. आंसर इज ब्रिंजल्स, लेडीज फिंगर्स, टोमेटोज, क्लस्टर बीन्स. नेक्स्ट, वेजिटेबल्स ग्रोइंग अंडर ग्राउंड. जो ज़मीन के नीचे वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं वो है. सो आंसर इज पोटैटोज, यम, बीटरूट्स, रेडिश. नेक्स्ट, नंबर 2. क्लासीफाई द फॉलोइंग फ्रूट्स एज ग्रोइंग ऑन ट्रीज और बुशेस एंड ग्रोइंग ऑन क्रीपर्स. तो हमें यहाँ पर फ्रूट्स को क्लासीफाई करना है ग्रोइंग ऑन बुशेस एंड क्रीपर्स. सो फर्स्ट इज फ्रूट्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज एंड बुशेस. एप्पल्स, pears, chicus, pomegranates, mangoes and jujubes. Fruits growing on creepers. Grapes, muskmelons and watermelons. So student, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम फिनिश हो गया है. तो स्टूडेंट आप लोगों को वर्कबुक में अच्छी राइटिंग से फिलअप करना है और उसे लर्न करना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय.